हेलो बच्चों, आज आपको फिर से हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन और पार्शियल फ्रैक्शनल पार्ट इन एक्स ये दोनों टेकअप करेंगे। लेकिन हमारा पहला वाला वीडियो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन पर जो हमने बनाया उसको देख लें, और उसमें बहुत सारे केसेस हमने डील कर दिए हैं और जिससे आपकी प्रॉब्लम कन्फ्यूजन वो ठीक हो जाएंगे। और जो बचा हुआ है उसमें आज हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, जो उस दिन हमने आपको बातें जैसे सिखाई थी, तो पहले रिमाइंडर एक, तो हमने आपसे कहा कि लिमिट x टेंस टू 0 और ये फ्रैक्शनल पार्ट साइन x, छोटा सा सम कुछ लोगों को परेशानी आ जाती है तो कर दे रहे हैं। तो देखें आइए कि ये क्या है। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट थिंग आप कहेंगे RHL, तो राइट हैंडेड लिमिट। तो राइट हैंडेड लिमिट में आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं अब तक आप सीख चुके होंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h कर देना है आपको। तो दिस साइन 0 प्लस h, कुछ ऐसा ही सीखा होगा। ये कितना आ गया? ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखें, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ओनली पॉजिटिव, ग्रेटर दैन 0 है केवल ये, मगर 0.1 से भी लेस है, 0.01 से भी लेस है, 0.001 से भी लेस है। कितनी भी छोटी से छोटी नंबर आप एज्यूम क्यों न करें, h हमारा उससे भी छोटा है। यानी कोई आपसे अगर कहता है कि 0.0001 माइनस h, तो ये भी क्या है? ये आपका पॉजिटिव ही होगा। कोई मॉड लगाए तो क्या हो गया? पॉजिटिव ही आ जाएगा। देखें, अब h वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर आप देखेंगे तो h वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा एंगल हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बस 0 से के राइट में है। तो समझ गए, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 से कम हो गई। तो साइन h में फ्रैक्शनल पार्ट यही हो गया, साइन h ही हो गया। गेट माई पॉइंट? साइन h ही हो गया। क्यों? क्योंकि जो साइन h है वो 0 लेस दैन साइन h लेस दैन 1 हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा साइन h ही हो जाएगा। वो 0 से कम है। कोई कहे 0.7 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? तो 0.7। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, और ये हमारे पास 0, h 0 कर देंगे आप लिमिट के लिए, तो ये है। तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा तो साइन की वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 की तरफ। ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू हो गई। तो राइट हैंडेड लिमिट हमारी क्या आ गई? 0 आ गई। अब देखें LHL। तो LHL में हमने कहा लिमिट h टेंस टू 0 और ये साइन 0 माइनस h, एवरीबडी 0 माइनस h। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या करते हो? f ऑफ a माइनस h, h टेंस टू 0। अगर a पर लिमिट हमको देखनी है, दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ गया माइनस साइन h आ गया। साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। अब आप जानते हैं साइन h तो स्मॉल था, साइन h तो पॉजिटिव था, h वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, तो साइन क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और अब ये निगेटिव है, तो अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखो, ये साइन h अपने आप में खुद एक फ्रैक्शन है। तो जैसे अब कोई कह दे कि ये वैल्यू मान लो कि माइनस साइन h, थोड़ी देर के लिए हमने कह दिया कि ये माइनस 0.1 है, तो आप याद करें फ्रैक्शनल पार्ट हमने कहा था कि माइनस मत कहना, वो प्लस आएगा। तो डेसिमल पार्ट जो आपका नेगेटिव है उसी में +1 जोड़ दो। वीडियो को देखें, बार बार आपसे कह रहे हैं। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसका, तो ये दरअसल हमारा नेगेटिव है और ये डेसिमल पार्ट है। तो ये लिमिट
लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एच, यानी जो आपका निगेटिव वाला डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसी में 1 आप ऐड कर दो। क्लियर हो गए? तो यहाँ ये अब एच टेंस टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट क्या आ गई 1। अब देख लो LHL हो गई 1, RHL थी 0, तो लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगी कि दोनों ही इक्वल नहीं है। देयरफॉर हमने कहा LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट साइन x डज नॉट एक्सिस्ट, ये हमारी लिमिट एक्सिस्ट नहीं करेगी, ये लिमिट हमारी। और क्यों? इसमें बस ये चीज़ हमको क्लियर करनी थी। ये पॉजिटिव है, माइनस लगा तो ये, मगर ये पॉजिटिव होते हुए 0 से 1 के बीच में है, तो ये माइनस में आ गया, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए इसी में 1 और ऐड कर दो। हमने उस दिन 4 केसेस इनइक्वालिटी के सिखाए हुए थे आपको उस वीडियो में। देखें, अब कोई कितने भी आपको लगा दे ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमने कह दिया कि सॉल्व कर दें ग्रेटेस्ट इंटीजर, सपोज करो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड, और हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर, सपोज करो कि ये, फिर हमने एक बार, तमाम आप परेशान ना हो कि ऐसा बहुत लोग आपको कह करके थोड़ा परेशान करते होंगे, मगर आप जैसा कि समझ रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड हो गया, फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, यहाँ 2 हो गए ये, फिर ये मॉड आपने कर दिया और ये ग्रेटेस्ट। अब किसी ने कह दिया लेस देन 5, ये मॉडुलस है, ध्यान देना, ये हमारा मॉडुलस है। मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर मॉड एक्स, फिर ग्रेटेस्ट, फिर मॉड, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 5। उस दिन की बात आप याद करें जब हमने कहा था लेस देन 5, तो यानी 5 तो हो नहीं पाएगा ये, तो 4, इससे पहले इंटीजर क्या है, तो लेस देन आर इक्वल 4, और जब इसकी वैल्यू 4 होगी तो कहाँ तक जा सकता है, 5 के पहले तक जा सकता है। तो हमारे कहने का सेंस है कि कोई कहता है, अगर आपको ऐसे कह रहा है कि ये हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो लेस देन क्या है, 5 है, तो मीनिंग क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है इसका मीनिंग आ गया लेस देन आर इक्वल टू 4। तो जब ये 4 है तो x कहाँ तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है। तो देखो इस तरह से ये सारे x आपके चले आएंगे, ये सारे x चले आएंगे। जब 4 कहोगे तो 5 गया, और पीछे सब जा ही रहा है, क्योंकि कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से लेस हो तो 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो सब ये इधर चले गए। तो देखो इसका मीनिंग क्या निकला, जब को लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 5, तो इसका मीनिंग क्या है कि x लेस देन 5, बस, और कोई रिजल्ट नहीं। लेस देन आर इक्वल 4 आप रखते भी हैं तो 4 का मीनिंग 5, तो 5 के लेस, बस ये। तो देखें अब ये 2 लाइन में हम निकाल दे रहे हैं, 2 मिनट में निकाल दे रहे हैं। ये ग्रेटेस्ट आउटर, सबसे आउटर मोस्ट देख लें स्क्वायर ब्रैकेट, तो मीनिंग क्या आ गया, मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स दिस, ये। और अब हमने कहा ये हमारे पास में कितने हो गए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, ठीक है, मॉड लग गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, और फिर मॉड लगा दो। ये हमारे पास में इसके अंदर की क्वांटिटी, ये देख लें, ये क्वांटिटी क्या हो गई, लेस देन 5 आ गई, देख लेना, ये आपका ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये है, तो आप देख रहे हैं ये हट गया, और ये क्वांटिटी क्या आ गई, लेस देन 5। अब ये वैल्यू सपोज करो आपने y मान दिया, तो ये क्वांटिटी कहाँ से हो जाएगी, -5 से 5 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज -5 लेस देन, -5 लेस देन। अब देखें ये आपने कहा, तो ये मॉड, और ये मॉड x, ये इतना आ गया, और इसे आपने कहा कि दिस क्वांटिटी, देखिए माइनस था हमारा, तो ये लेस देन कितने हो गए, ये 5 आ गए। रिमेंबर ये -5 से ग्रेट कहाँ तक चल रहा है, 5 तक चल रहा है। दिस थिंग ग्रेटेस्ट, ये मॉड, फिर इंटीजर, फिर मॉड, फिर इंटीजर, और उसका दरअसल क्या हो गया था, मॉड, ये लेस देन 5 था।
अब लेस देन 5 का मीनिंग क्या हो गया कि ये हमारा जो ये मॉड है ये -5 से कहाँ तक हो गया, 5 तक हो गया। यानी ये जो ये क्वांटिटी इतनी हमने अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा ज़्यादा लिख दिया क्या, लेकिन समझ जाएंगे। देखें यहाँ से यहाँ तक ये क्वांटिटी हमारी -5 से 5। अब देख लो, अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये मॉड है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। तो ये वैल्यू क्या है, ये इसको पॉजिटिव ही होना है या ज़ीरो होना है, तो इससे बड़ी होगी। तो हमने कहा हुआ था कि लेफ़्ट में अगर मॉडुलस की कोई चीज़ है तो उसको ड्रॉप कर दो। तो लीजिए ये क्या आ गए, ये आ गए ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड एक्स दिस, और फिर ये मॉड और दिस, ये लेस देन क्या हो गए 5। देख लें ये ड्रॉप कर दिया। अब फिर देखो, फिर समझाने की ज़रूरत नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 5 है तो ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, लेस देन 5। तो दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये मॉड दिस, ये लेस देन कितना हो गया 5। समझ लें इस बात को, ठीक है। वहाँ आपने कहा ये 5, तो मीनिंग हमारा क्या निकल रहा है कि जो ये क्वांटिटी है इसके अंदर की वो लेस देन क्या हो गई, 5 हो गई। ये पूरी क्वांटिटी हमारी जो अंदर की थी लेस देन 5 हो गई। अब ये मॉड है लेस देन 5 तो -5 से 5 हो गया। अब देख लो ये भी क्वांटिटी हमारी क्या है, ये फिर से एक बार चाहे तो लेस देन 5 कर सकते हो, लेकिन देखो यहीं से दिखाई पड़ रहा ये मॉड है तो क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव है, 0 होगी, -5 से बड़ी होगी, तो यहीं इसको ड्रॉप कर दो। तो हमने कह दिया 5 से लेस हो गई। अब ये फिर, तो ये फिर हमारे पास में ये क्वांटिटी 5 से क्या हो गई, लेस हो गई। अब फिर ये मॉड दिया गया, तो देख लें ये मॉड दिया गया है तो हमने कह दिया -5 लेस देन दिस मॉड एक्स दिस लेस देन 5। अब ये मॉडल्स लगा है तो पॉजिटिव हो गया तो 0 होगा, तो बेकार है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि लेफ्ट में मत दिए लो, ये कह रहा है कि ये हमारे पास में लेस देन 5। ये माइनस क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, समझिए, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, 0 हो रही है। अब आइए अगली बात, ये हमने कह दिया अब ये फिर लेस देन 5 है, तो आप देख लो ये क्या हो गए, -5 लेस देन मॉड एक्स लेस देन 5 आ गए, ठीक है। ये हमारे पास में जो मॉड एक्स है, सॉरी इतना कर दो, मॉड एक्स लेस देन 5 कर दे। ये क्वांटिटी समझाया हुआ आपको, जब ये लेस देन 5 है तो लेस देन 5 ही आ जा रहा है, तो ये क्वांटिटी ये है इस बार, तो लेस देन क्या हो गई 5। और देखो सिंपल सा रिजल्ट आ गया। वो सब इतने से देख करके कोई भी डर जाएगा, मगर देख लो रिजल्ट क्या आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया, -5 लेस देन एक्स लेस देन 5, ये सोल्यूशन आ गया। आप इसको पूरा है और देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेस देन 5 कर दिया, मॉडुलस है तो -5 गए, मगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको ड्रॉप कर दो। फिर ये रखा तो फिर ये क्वांटिटी क्या हो गई, लेस देन 5, -5 से 5 गए। अब ये मॉड है तो इसको फिर ड्रॉप कर दो। अब ये लेस देन 5 आ गया तो मॉड एक्स लेस देन 5 आ गया, -5 से 5 रिजल्ट हो गया। ओके, अब इससे कोई मुश्किल आपसे नहीं पूछ पाएगा। देखें, कुछ छोटे छोटे रिमार्क्स कैलकुलेशंस में आते हैं, हम भी इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। अब जैसे कोई कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, ठीक है, इनके इंटीग्रेशन को जब सिखाएंगे इसमें तो आपको बता देंगे कि कहाँ ये माइनस को, अब ये मत करें ब्रैकेट की तरह से माइनस निकाल दिया, ऐसा नहीं। कब करो ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x करो, मगर जब ये तब करो जब x हमारा एक इंटीजर है, z को बिलोंग कर रहा है। ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब आपका वही चल रहा है, ये GIF चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चल रहा है, ठीक है। ये सिंबल बार बार इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात कहते हैं कि माइनस दिस -1 अगर x डज नॉट बिलोंग टू z, अगर ये नहीं है, आपसे हमने कह दिया कि -3 है तो माइनस और 3 का तो वही चीज़ हो गई। मगर आपसे हम कहें फॉर एग्जांपल, हमने आपसे कह दिया कि आप -2.3 का बताओ, तो आप जानते हैं लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -3, मगर हमको ज़रूरत पड़ेगी, लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने कहा ये -1 तो है ही, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या आ गया 2.3,
x केवल ले लो, तो ये कितना हो गया -1 और कितना आ गया ये -2, कितना हो गया -3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब इंटीजर नहीं है तो लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे आपसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये x प्लस n और n हमारा इंटीजर है, तो इसे आप यूँ कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, और n क्या है, ये बिलोंग करता है z को। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा हुआ है कि एग्जाम्पल के लिए देख लो, ये 3.8 प्लस सपोज करो 2, ऐसे बना दो, तो देखो ये क्या हो गया 5.8, तो 5 आता कि नहीं आता। अब ये ऐसे कह दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.8 और +2, तो लीजिए क्या हो गया 3 + 2 कितना आ गया 5। छोटी छोटी बातों से ही आपकी बड़ी बातें निकल आती हैं, जैसा कि हम अक्सर कहते रहते हैं। तो ये इस्तेमाल होता रहता है। देखो एक छोटे सम में कर दे रहे हैं आपको। हमने आपसे कह दिया कि ये एग्जाम्पल देखें, इफ y इक्वल टू ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इक्वल टू 3 mod x माइनस 2 प्लस 5, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y की वैल्यू बता दो कि क्या है। ठीक है, देखें सॉल्यूशन, पहली बात तो y निकालना है, तब हम ये निकालेंगे। तो y निकालने के लिए देखो ये दो हमको दिए गए हैं, तो यही इनसे पहले हम x निकाल लें, और x निकालने के बाद में ये कर लेंगे। तो हमने कहा सिंस ट्वाइस दिस प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ देखो 3, और हमने कह दिया इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 कह दिया, देख लें अभी अभी जो सिखाया आपको, और प्लस 5। इसका मीनिंग क्या है कि 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 प्लस 5। मीनिंग क्या निकल गया, मीनिंग ये निकल गया कि यहाँ से क्या है -1 और ये चले गए, तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू कितना हो गए, ये आ गया हमारे पास में ये 1 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 1। अब इसका मीनिंग क्या निकला कि 1 लेस दैन आर इक्वल टू x लेस दैन, हमने कह दिया ये 2 इतना आ गया। या हम कह सकते हैं दैट इज़, कभी कहना है तो x को कह सकते हैं 1 प्लस f, और f ये फ्रैक्शनल पार्ट है मगर हमने f से लिख दिया, तो ये जो f है 0 से रन करके कहाँ तक जा सकता है, ये यूँ जा सकता है। अब देख लें आप, अब y निकाल रहे हैं, तो हमने कहा देयरफॉर y, अब y की वैल्यू को निकाल दें, तो ये ट्वाइस, अब चाहे जो कुछ हमसे कह दे रख दे। हमने कहा 1 प्लस f रखा, तो 1 प्लस f रखेंगे तो 2 के पहले तक रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 3 है, वही बात वहाँ से भी आ जाएगी। तो ये देखें ये 2 × 1 प्लस 3, तो ये कितने हो गए 5 आ गया। देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इक्वल टू, ये जो हमारे पास में था x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थे आप थे ये, हाँ y की वैल्यू को अभी हम लोगों ने ठीक नहीं किया, ये ट्वाइस और x जो गया हुआ है 1 से 2 चला गया है। चेक कर लें जरा एक बार, +3 दिस -2 -6 प्लस 5, और ये तो हमारे यहाँ पर ये 3 था, रिमेंबर ये हमारे पास कितना था 3, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 आ गया, ये 4 देख लें, ये है -1 है, इधर लाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया। तो इधर से थोड़ा सा रिजल्ट आपको ऐसे कह देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में 4 लेस दैन आर इक्वल टू x लेस दैन कितना हो गया 5, और इसको जैसा कि हमने कहा है 4, सो देयरफॉर
x हमारा 4 प्लस क्या हो सकता है, f हो सकता है। f समझ गए, अभी अभी हमने कहा था। तो ये 4 प्लस f आ गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 11। अब आप देखें इसका मीनिंग क्या है, ये वैल्यू जो आई हुई थी हमारी 4 प्लस एफ, तो 4 प्लस एफ प्लस 11, ओके। तो ये कितना हो गया 15 प्लस एफ, तो ये 15 प्लस एफ, और एफ क्या है फ्रॉम 0 टिल बिफोर 1, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना हो गया, ये हो गया 5। आपका ये आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। solve 4 fractional part in x equal to x plus greatest interior x। कभी कह देंगे इतने सॉल्यूशंस हैं, कभी कह देंगे सॉल्यूशंस का सम ये है। सॉल्यूशन यहाँ पर एक काम हम करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू को हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर x के टर्म्स में निकाल दिया करेंगे बस। फिर हम जो कमेंट करते हैं उसको आप देखें और बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो इस x को चेंज कर दो, सिंस x इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ये आ गया, सिखा चुके हैं आपको। देयरफॉर इक्वेशन 4 इक्वल टू दिस प्लस इतना और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देयरफॉर इसको इधर ले आओ, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ये हमारे पास में ये 2, तो ये 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीरियर x ये लिया करें, इसकी वैल्यू को निकाल दिया करो ग्रेटेस्ट इंटीरियर के टर्म्स में है। वी फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ, ऐसा क्यों है, क्योंकि हम इसे पार्शियली जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 -1 -2 -3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब देखें, अब ट्राई करते हैं। लेट ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की वैल्यू क्या हो सकती है 0। देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ये हमारे पास निकल सकता है ये 2/3 इंटू 0 और 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो अब देयरफॉर x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये अभी अभी आपने यही सपोज किया था, तो ये क्या आ गया 0 + 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 0। देखो फ्रैक्शनल पार्ट जो निकल रहा है तो किस ग्रेटेस्ट इंटीरियर पर निकल रहा है वो लगाना पड़ेगा इसको। अब आगे आइए, हमने कह दिया कि लेट ग्रेटेस्ट इंटीरियर x इक्वल टू 1, ये 1 है। सो देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट दिस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में था 2/3, तो ये था 2/3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीरियर x इक्वल टू कितना हो गया 2/3। ये हमारा काम करेगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को कहाँ से कहाँ होना है 0 से 1 के बीच में होना है। तो देयरफॉर x क्या हो गया x, फिर से ये और फ्रैक्शनल पार्ट कर दो, तो देख लें इसकी वैल्यू क्या थी 1 थी, इस बार 1 थी। जो हो जिस वैल्यू पर ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की जिस वैल्यू पर ये निकला हुआ है आप उसी को लगाएंगे और किसी को नहीं लगाएंगे। अब 1 + 2/3 इक्वल टू ये क्या आ गया 5/3 आ गया, ओके। अब आपने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक कितना कह दिया 2। अब देखो ये नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे, देयरफॉर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हो जाएगा 4/3 और ये ग्रेटर देन 1 नहीं चल पाएगा, हमको इसे 1 से लेस होना पड़ा है, तो हम स्टॉप कर देंगे अब यहीं पर। और निगेटिव वैल्यूज नहीं ले पाएंगे क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, वो निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ निगेटिव होता तो हम यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज़ को लेते। मान लो -2/3 होता तो हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर को -1 कह सकते थे, तो ये क्या हो जाता प्लस का 2/3 हो जाता।
तो x को हम क्या लिखते, x को लिखते 2/3 - 1 लिखते। इस तरह से करना पड़ेगा। तो जब यहाँ निगेटिव आ जाए तो इसको निगेटिव लो, यहाँ पॉजिटिव है तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। एंड ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट ये हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 से चलेगा टिल बिफोर 1। 1 आएगा तो नहीं लेना है, और आपने देख लिया। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आ गए। तो आंसर में x को आपने कह दिया 0 और क्या कह दिया 5/3। 0 5/3 ये 2 आ गए। कभी कभी हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि x को एक बार कह दें होल नंबर है, इंटीजर है, और एक बार कह दें कि होल नंबर प्लस समथिंग है। तो देखें होल नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट उसमें क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 आ गया। अब ये n हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा n, तो n + n क्या हो गया 2n। 2n इक्वल टू क्या हो गया 0, तो n की वैल्यू क्या हो गई 0। अब आपने कहा था x हमारा इंटीजर है इक्वल टू n है, तो n की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब अगर आप कहोगे कि x हमारा n + f है, तो ये क्या लगाओगे n + f, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n, तो क्या हो गया 2n + f, और ये क्या है 4f। f इधर लाओ तो 3f हो गए, उधर क्या हो गया 2n, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 n आ जाएगी। वही केस आ जाएगा, मगर इस बार n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 पहले ही आ चुका है। n की वैल्यू 1 पॉसिबल होगी, 2 पॉसिबल नहीं होगी, माइनस पॉसिबल नहीं होगी। दैट्स ऑल। देखें इसके ग्राफ को हम बिगनिंग से, जब से पहले पार्ट में लेक्चर दिया था, बनाना चाहते थे मगर नहीं कर सके ग्राफ। अब y इक्वल टू हमने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और देखें ये हमने कहा कि बनाना है इसको, तो लीजिए ये ड्रा कर लीजिए अपना। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x अगर 0 है तो ये हमारी x एक्सिस गई है, ठीक है, और ये y गए हुए हैं 0 पर 0। अब देखो आप ऐसे ही सुनते जाइए, कोई मुश्किल बात नहीं है। 0.1 करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.2 पर 0, 0.3 पर 0, 0.9 पर 0, 0.999 पर 0। अब देखें लेकिन जैसे ही 1 आओगे तो ये जंप कर जाएगा। तो हमारे कहने का सेंस है कि सपोज़ करो ये हमारा इतना है, ये दरअसल जो निकल रहा है वो सपोज़ करें कि ये इस तरह से यहाँ पर हमने कह दिया कि ये देखो अब इसको 1 निकल रहा है, तो 1 को हम यहाँ पर ब्लैंक कर दिया हमने यहाँ पर, और ये जो जाएगा ये 0 से चलेगा, और ये देखो इसका ग्राफ ये x एक्सिस ही हो गई, x एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। और जैसे ही 1 आएंगे तो 1 पर फिर क्या हो गई, ये 1 आ गए। अब आप चलते रहे, कहीं यहाँ पर आप क्या हो 2 हो, यहाँ पर आप 2 हैं तो ये 2 देखें। अब ये 1.1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 पर 1, 1.9 पर 1, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी y इक्वल टू 1, ये 1 तो y इक्वल टू 1 लाइन गई, और ये इस तरह से जा रही देखें। और जैसा कि जानते हैं कि हमने यहाँ पर इसको ये 2 पर ये अगर इसको हम डार्क कर देते तो 1 माना जाता, तो नहीं, अब ये जंप कर गया, ये जंप कर गया, तो 2 पर आप क्या आ गए 2 आ गए। अब ऐसे ही जाएंगे 2.1 पर 2, 2.9 पर 2, 2.999 पर, और 3 पर जैसा कि आप जानते हैं ये 3 पर फिर से हमारे पास आप ऐसे जाओगे ये, और 3 पर हम यहीं पर अब स्टॉप कर दे रहे हैं, देखो ये 3, अब आगे 3 पर चले जाएंगे और इस तरह से जाएंगे वो 4 पर, ये बातें समझ रहे हैं। तो ये देखें हमारा ऐसा ही चला गया। ऐसे ही -1 से आओगे तो आपको सिखा चुके हैं, 0 के लेफ्ट पर मान लो -0.1 हो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो 0 पर तो ये 0 था देखो, मगर 0 के जैसे ही लेफ्ट में आओगे तो ये वैल्यू क्या आ गई -1 कहीं हमने यहाँ बना दिया, ये इसको हमने यहाँ पर ये बबल दे दिया, और देखो ये कैसे -1 पर क्या है -1 ये आएंगी वैल्यूज। ओके,
ये क्या है, y इक्वल टू -1 लाइन है। इसका एक नाम स्टेप फंक्शन भी लोग कह देते हैं। स्टेप्स बनी हुई है, आप चढ़ते जा सकते हैं। हम समझते हैं कि ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया। ओके, ये हमारे पास y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, किस तरह से आपने इसको बना दिया। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, 1 पर फिर जंप करिए, ये ठीक है। देखें, अब किसी ने कुछ चेंज कर दिया, सपोज करो x²। देखें, अब इसे जो है हमने जो बनाया, ये 0 पर 0, ये तो पैराबोला है y इक्वल टू x²। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कह रहे हैं, तो देखो 0 से 1 जब चलेगा x, तो स्क्वायर भी क्या चलेगा 0 से 1। 0.9 का स्क्वायर करोगे तो 0.81, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। हम कहना चाहते हैं ये कि आप दरअसल यहाँ पर फिर से 1 के पहले तक आपकी ये लाइन रहेगी, ये रहेगी। अब आइए, जैसे ही आप 1 से आगे बढ़ेंगे तो स्क्वायर 1.1 का 1.21, 1.2 का 1.44 एट्सेट्रा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा 1, और ये वैल्यू इसको 2 कब मिलेगा, जब x√2 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर देखना है। तो ये हमारे पास जब √2 आ जाएगा तो इसको ये वैल्यू मिल जाएगी। देखें, √2 पर ये वैल्यू इसको मिल गई। तो यहाँ से चले आप तो 1 पर 1 थे और ये आए, देखें, और ऐसे आ गए। और जैसे ही √2 होंगे तो फिर इसको वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 से चल रहे हैं। और ये देखें √3, ये √3 पर हमने ये करा, √3 पर फिर ये बन जाऊंगा, और ये इस तरह से ये चलता चला गया। अगर कैलकुलस में आपने सीखा हो, अगर x की जगह -x रखो, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो y एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल। तो लीजिए, इसका ग्राफ जैसा राइट में बन रहा है वैसा ही लेफ्ट में बन जाएगा। वैसे एक बार आपको और हम कह दे रहे हैं, हमने कहा कि ये हमारे पास ग्राफ है इसका, और हमने चलिए ये बना दिया आपको, इस अपनी उसके लिए ये बना दिया। देखो, आप एक काम ये कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आप जानते हैं कि जैसे ही इसके अंदर की क्वांटिटी को इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, ये चेंज हो जाएगा, जंप करके हायर चला जाएगा। तो देखें, अब आप जैसे 1 हमने कहा, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ये कर दो, ड्रॉप कर दो। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉप कर दिया, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। अब ऐसे ही हमने यहाँ पर 2 पर बना दिया, ये 2 पर बना दिया, आगे हमने 3 पर बना दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रा कर दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर दो। देखो ये कहाँ कट कर रही हैं, ये इस जगह कट कर रही हैं, ये P पर कट कर रही हैं। देखो ये ग्राफ हमारा, ये जो ग्राफ है, यहाँ तक x² की वैल्यू, ये जो y निकालोगे तो x² की वैल्यू जो आ रही है 1 से कम आ रही है। तो 1 से कम आ रही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0। तो देखो उसके नीचे बस प्रोजेक्शन बना दो, तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो गया ये। अब आगे देखें, 1 से चला, ये कहाँ तक जा रहा है, ये 2 तक जा रहा है। q निकालोगे तो क्या हो जाएगा √2 और 2, √2 और 2, √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2। तो देखें, यहाँ से आप चले तो ये चल रहे थे, आप कैसे ये चल रहे थे, ये तो 1 से जा रहे हैं 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। मगर 2 कब हो रहे हो, 2 हो रहे हो जब ये √2 है। तो लीजिए, अब इसका जो है, इसका बना दो, ये देखो, तो ये बना जैसे, और हमने ब्लैक से बना ही दिया, अच्छा बना दिया है, तो ये आ गया। तो यहाँ इसको ये ऐसे, ये देखो बना दिया, इसकी जो है तो ये बना दो। तो कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइंस इंटीग्रल वैल्यूज़ पर ड्रा कर दो जहाँ ये कर्व से मिलती हैं। तो देखो ये यहाँ मिल रही है कर्व, तो कर्व के नीचे ये बना दो x एक्सिस पर, फिर कर्व के नीचे इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये बना दो, फिर इस कर्व के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये बना दो। ऐसे ही होता ही चला जाएगा। ओके,
आपसे हमने कह दिया कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यूब। देखो अब इसी तरीके से कह देते हैं आपको, ये ग्राफ इसका जाता है x क्यूब यूँ जाता है, पॉजिटिव पर क्यूब क्या रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव पर क्या रहेगा नेगेटिव। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने 1 पर देखो ड्रा किया, तो ये लाइन जा रही है हमारी, ये कहाँ कट करेगी इसको, देखो इस पॉइंट पर कट किया P पर, तो इसके नीचे देखो ये हमारे पास में यहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा तो यहाँ तक चला गया। अब ये देखो हम नहीं लेंगे, ओके, ये जो 1 आया तो 1 पर क्या हो जाएगा, ये 1 पॉइंट ये। अब आगे देखें, हमने कहा कि ये लाइन हमारी 2 है, ये 2 लाइन गई हुई है, तो 2 कब मिलेगी इस वैल्यू को, देखो तो 2 मिलेगा यहाँ पर, यानी 2 टू द पावर 1/3 पर मिलेगा, 2 टू द पावर 1/3 x की वैल्यू करोगे तो ये 2 मिल जाएगा। तो अब देखें ये क्या हो गया, अब इस लाइन को लीजिए, तो देखो यहाँ पर ये था, अब इस लाइन का देखो इसका ये प्रोजेक्शन क्या हो गया, ये आ गया, ये बन जाएगा। तो ये इतना। अब आगे अगर लेना है देखें 2, अब आगे लाइन आपने ड्रा किया, तो ये लाइन ड्रा किया ऐसे चली गई, ये 3, तो 3 का मीनिंग क्या हो गया, ये आ गया 3 to 1/3, ओके। अब देखो इसका, तो यहाँ ये लाइन आ रही, तो बहुत थोड़ा सा आपको ये मिल गया ऐसे, समझ गए। देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और ये मिल रहा है, ओके। आपसे कहा गया कोई -1, तो देखो -1, तो -1 पर आप क्या थे, -1 देखें, -1। बट वन थिंग, जब आप थे सपोज करो 0.1 थे, तो इनका क्यूब क्या हो गया, इनका क्यूब आपने निकाला तो 0.001, इस तरह से इसका क्यूब आ गया। अब ये क्यूब जब आ गया तो देखें, मगर ये क्या था, ये माइनस, देखो लगाओ माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस आ गया। अब इसका जब निकालेंगे आप इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। रिमेंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखें, ये आपका ये कितना आ गया, -1 आ गया। तो लीजिए, अब जब लेफ्ट में करोगे तो वो वैल्यू कहाँ गई, -1 समवेयर यहाँ, तो इस जगह तो नहीं लोगे क्योंकि 0 पर तो 0 रहेगा, मगर ये आ गया -1, लीजिए ये लाइन आ गई आपकी -1। अब आगे इसी तरह से चलोगे, जैसे ही -1 के लेफ्ट में आओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 के लेफ्ट में क्या हो जाता है, -2, तो लीजिए, मगर वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा -2 to 1/3, थोड़ा हम छोटा लिख जा रहे हैं, आप समझ लेंगे। तो देखें अब ये आप चले तो -2 कहाँ है, -2 हमारा ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही थी, देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही। तो अब यहाँ आप -1, जैसे ही आप -1 के राइट में आएंगे तो कितने हो जाएंगे, -2, तो ये वैल्यू हमारे पास में, और यहाँ तक क्या रहेगी, ये -2 रहेगी जा करके। तो देखो ये आए, फिर से समझ लो, -1, तो यहाँ क्या हो गया, -1। अब इसके लेफ्ट में आइए, तो लेफ्ट में जैसे ही आए तो आप दरअसल आपने डाला तो ये यहाँ से ऐसे ये चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। यहाँ पर -2 रहेगा, और -1 के लेफ्ट में आओगे तो -2, अब फिर नीचे आ जाएगी ये, तो ये आपका ये। तो बस वही करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉप कर दो और उसके नीचे इनको बनाते रहो। और यहाँ देखो ये बड़ा हो जा रहा था तो ऐसे आ गया, ये आ गया। अब y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट हमने कह दिया, फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम इसको 2 तरह से कह दे रहे हैं। इसको बनाना है तो पहले ये कर दो, कॉमन सेंस से ही देखते जाइए, और कॉमन सेंस से देखते जाएंगे उसी से आपका काम हो जाएगा। ये कहते हैं 0, आइए 0 पर क्या हो जाओगे, 0.1 पर 0.1, 0.2 पर 0.2, तो जितना x आप दे रहे हैं उतना ही एक्चुअली आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। तो ये y इक्वल टू x लाइन चली गई, मगर 1 पर देखो क्या है, 1 पर 1 नहीं होगी,
जैसे ये आओगे तो वहाँ हमने ब्लैंक कर दिया जी, तो ग्राफ का पॉइंट ये है। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 0.9 का 0.9, तो जितना आप कर रहे हो 0.9, तो 0.9 का 0.9, 0.1 का 0.1, तो y इक्वल टू एक्स लाइन आ गई। अब आगे बढ़ रहे हो, x को आपने कहा कि 1.1, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.1। अब फिर से आपको यही लाइन गई है और जैसे ही आप 2 पर पहुँचे तो ये फिर 2 पर ये 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमारे ग्राफ में ही है, वहाँ नहीं है वो। 1.1, 0.1, 1.2, 0.2, ये तो एक तरह से यहाँ से ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर वैसे देखें तो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लाइन है नीचे, इसको अगर बढ़ाया जाए तो। और अब कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपने कहा 3, तो फिर से वही लाइन गई और ये 3 पर ये आ गया जाकर। और देखो ये क्वांटिटी चूँकि 0 से बड़ी है और 1 से लेस है, तो इसका ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव का मीनिंग आप गलत हो गए। देखें अब इनको हमने कहा -1, तो -1 पर ये क्या हो जाएगा 0। -1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, सभी जानते हैं कि 0। अब मान लो हमने कहा कि -9 पर, -0.9 पर, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.01। 0.8 पर, 0.7 पर और ये 0.1 पर, तो देखो ये नहीं, मगर यहाँ देखे नहीं, ये नहीं, और ये दरअसल ये 0 पर, 0 पर ही आ गए। निगेटिव के लिए एक बार आपको कह देते हैं, हमने कहा कि x को -0.1, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, ये हो गया 0.9। ध्यान देना, हम अपना अरिथमेटिक से ही समझा दे रहे हैं आपको, कोई मुश्किल नहीं, इसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते कि आप ये नहीं जानते हैं। तो देखो -0.1 पर 0.9, आपने कहा कि x की वैल्यू -0.2, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, ये हो गया 0.8 हो गया। तो लीजिए यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, और जैसे ही आप आओगे x इक्वल टू -0.9, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 0.1, तो ये, और -1 पर क्या हो गया, तो देखो अब आप हमेशा के लिए इस चीज़ को कर सकते हो। देखो ये लाइन ये ऐसे जा रही है, ठीक है। और अब कहने की ज़रूरत नहीं, कोई कहे ये -2, तो -2 से भी ऐसे गए, मगर यहाँ रिमेंबर कि x जैसे ही -1 आएगा तो फिर से आप 0 आ जाओगे। तो इस तरह का ये ग्राफ, ओके, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसको कभी कभी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह में देखो, देख लें, ये सब यहाँ ब्रेक हो गया है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, समझाएंगे कभी आपको, मगर अभी आज जो फंडामेंटल काम है वो चल रहा है। आइए, अब हमने कहा आपसे कि फ्रैक्शनल पार्ट को आपने कैच कर लिया और इसको किस तरह से बनाना है। अब देखें, दो एक बातें और थोड़ा सा आपको अब ट्विस्ट कर देते हैं। अब आपको इंटरेस्ट आएगा। अब जैसे हमने आपसे कह दिया कि हाँ, इसको एक लिखना चाहते थे r, ये r y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू, ये लिखना है, तो आपने कह दिया कि ये जा रहा है x, जब 0 से इसकी वैल्यू क्या है, ये 1, 0 पर 0, 0.1 पर 0.1, 0.2 पर 0. आइए आगे, इसके लिए ये लाइन क्या थी, x -1, 1 से चल रहे थे 2 के पहले तक, ग्राफ देख लो आप। अब 1 लगाओगे तो 0 हो गया, 1.1 लगाओगे तो 0.1 आ गया, 1.9 लगाएंगे तो 0.9 आ गया, रिमेंबर। और आगे क्या हो जाओगे, x -2, जब आप 2 से, ऐसे भी कभी कभी लोग लिख देंगे, ओके, पीछे जाओगे तो x -1, अब x -1 देखें तो ये कब आ गया, ये एक्चुअली 0 से लेस, मगर -1 से चल रहे हैं और लेस देन 0, ओके। तो ये हमारे पास में -1 लगाओगे तो ये हमारे पास में
वो जो लाइन गई हुई थी तो वहाँ पर 0 लगाएं तो 0 पर 0 आप लगा नहीं पाओगे, इसके पहले लगाइए चीज़ों को। अब निगेटिव लगाओगे तो कितना है, आपने कह दिया निगेटिव लगाने पर ये हमारे पास में जो आएगा वो आ जाएगा x+1, सॉरी x+1 कर दो, क्योंकि ग्राफ उसका ऐसे जा रहा है, उसका ग्राफ यूँ बन रहा है, ये जा रहा था ये, तो -1 से 0 ऐसे गया हुआ था, तो इंटरसेप्ट y एक्सिस पर क्या हो गया, 1 हो गया, ग्राफ हमने मिटा दिया था दरअसल, तो x+1 x+2 ऐसे जाएगा। अब आपने कहा कि इसके लेफ्ट में मान लो -0.1 कहा, तो -0.1 + 1 क्या हो गया, 0.9 हो गया। -0.2 कहो तो ये हो गया, -1 कहोगे तो 0 हो गया, ठीक है, ऐसे ऊपर। तो कभी कभी लोग ऐसे लिख देंगे। देखें, इसमें देखा होगा कि इसका ग्राफ जो है वो 1 के बाद रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियाडिक है विद पीरियड 1। हमने कहा कि fx = फ्रैक्शनल पार्ट दिस is periodic with period 1, इसका पीरियड 1। आपसे अगर हम कह दें कि आप हमको ये बना दो fx = हमने कहा कि ये x/2 बना दो, देखो तो x/2 बनाएंगे बस। अब ये है क्या, जब 0 से 1 चलोगे, 0 पर 0, 1 पर 1/2, देखो 1 पर तो ये कितने हो गए 1/2, और 2 पर देखो अब ये आए 1 और ये आए 2, तो ये 2 पर क्या हुआ, 2 की तो ये लाइन यूँ जाएगी देखो, और 2 पर ये नहीं बना पाएंगे, 2 पर ये 0 आ गया। एवरीबडी देख लेना, 1.9 करो या 1 आपने कर दिया 8, तो 1.8 पर ये कितना आ गया, 0.9 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.9 गया ये। तो देखो अब ये 1 यहाँ पर, ये 1 ऐसे है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल 1.8, देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट x = 0. क्या आ गया 9, ये जा रहा है 0.9 ऐसे, तो 1 की तरफ ये जा रहे हैं। अब यहाँ जैसे ही 2 हुए तो क्या हो गया 1, अब ऐसे ही अब कहाँ पर 3 पर 3/2, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 1/2। अब 4 की तरफ जाओगे तो ये 2 होने लगेगा, तो फिर से गिर जाएगा ये। हमारे कहने का सेंस ये है कि आप 2 के आगे बढ़े, इस लाइन से बढ़े, तो देखें ये करेंगे तो आप इस तरह से बढ़ेंगे, ये जा रहे हैं और ऐसे, ठीक है, और वही आगे हमारे पास जगह नहीं 2 के, तो ये 1, ये 3 और आगे क्या हो जाएगा 4। देखो 3/2 पर वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 3/2 पर थोड़ा नीचे इसको रखना चाहिए, ठीक है, 3/2 पर इस तरह, 3/2 पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 1/2। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये ग्राफ हमारा रिपीट कर रहा है 2 के, और ये 4 फिर 6, तो मीनिंग क्या हो गया, इसका पीरियड इस बार कितना आ गया, इसका पीरियड इस बार आ गया हमारा 2 आ गया इसका पीरियड। देखें द पीरियड = 2। अब देखें आपको, आप चूंकि इतने दिन से कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे तो इस चीज़ को जानते हैं। जैसे किसी ने कहा कि fx sin x है, तो sin x का पीरियड सभी लोग जानते हो कि ये है 2x होता है, मगर किसी ने कहा कि sin 2x कह दिया, सॉरी sin x का पीरियड 2π हो गया। अब किसी ने कह दिया 2x का बताओ, तो x के साथ जो लगा है उससे डिवाइड कर देते हो, t अपान क्या हो गया mod 2, यानी 2π/2 यानी पाई हो गया। तो ऐसे ही देखो, जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो x रखा है उसके साथ में क्या लगा है, अगर ये 3x होता तो हमारा पीरियड 1/3 हो जाता। अब ये क्या है, ये 2, तो 1/1/2, तो पीरियड देखें, इसका पीरियड देख रहे हैं ना, पीरियड इसका इक्वल टू 1/1/2 इक्वल टू कितना आ गया 2, क्योंकि fx का पीरियड देखो, इसका जो पीरियड है, इसका पीरियड ये हो जाएगा 2π/2, साइन का होता है 2π, और मगर अगर 2 यहाँ लगा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर साइन x ही माना जाएगा। ऐसे ही 2 यहाँ लगा दोगे तो फिर वैसा ही ग्राफ जाएगा, फिर 1 ही आएगा आपका, मगर यहाँ लगा दोगे तो पीरियड आपका कितना हो जाएगा, फिर आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा। ओके, जो आप कहते हो t/mod है, इस चीज़ को समझ लें। ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स का जो ग्राफ था वो पीरियडिक नहीं था, मगर कभी कोई ऐसा कह दे
हमने आपसे कहा कि एफ एक्स इक्वल टू -1 रेज टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अब इसको देखो बना करके ही हम दिखा देते हैं। ये देखें ग्राफ, ये क्या आ गया, ये 0। अब 0 से जब चल रहे हैं आप 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 के पहले तक। तो यहाँ देखिए हमने कहा ये 1, तो ये 1 पर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ये 0 चला तो -1 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने कहा कि -1 टू 0 क्या हो गया 1, और -1 टू 1 क्या हो जाएगा -1। तो जब ये चलेगा इस तरह से चलेगा तो इसका ग्राफ 0 पर क्या थे 1 से ये चल रहा है, देखो ये ऐसे ही जाता जाएगा। ओके, 0.9 करोगे तो 0, ये पावर लगाओगे तो 1 आ गया ये, तो देखो ये 1 चला गया। ओके, मगर देखिए 1 पर, अब जब 1 पर आए तो ठीक है, ये तो आप पॉइंट तो ये हमारा है, इसको आप ऐसे कर लो, मगर इसको यहाँ नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। जैसे ही आप 1 आए तो 1 पर ये क्या हो गया 1, तो आप आ गए -1। तो अब देखो -1 हमारा क्या है ये, तो ये -1। अब ये -1 तो यहाँ से ये चल रहे हैं, और ये देखें कितने हैं, ये 2। अब यहाँ तक चले तो ये आ गए। अब ये 2 पर आप इसको ये कर रहे हो 2, तो 2 पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 फिर से आ जाएगा, तो माइनस नहीं रह जाएगा। 1.9 करोगे तो 1, -1 रेज टू 1 तो कितना हो जाएगा -1 एवरीबडी। तो हमने कहा यहाँ से कि ये जब 2 आओगे तो 2 आने पर ये हो गया इवन, तो इवन का मतलब फिर से क्या हो जाओगे 1। तो लीजिए अब यहाँ से शुरू हुआ, अब ये फिर चले, और जैसे ही देखें 3 आएंगे, ये 3, तो 3 पर फिर से क्या हो जाओगे नेगेटिव, तो ये यूँ चलेगा, ऐसे चलते हुए जाओगे। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि आप हमारी बात समझ गए। ये चला, ये चला, अब जैसा ये चला था वैसा यहाँ मिला आपको, तो इस बार इसका पीरियड कितना आ गया, 2 आ गया इसका, रिमेंबर। तो आप लिख सकते हैं द पीरियड, छोटी छोटी बातें हैं ये, द पीरियड इज 2। अब आपसे हमने कह दिया अगर हमको एफ एक्स इक्वल टू, अब 2 हैं, हमने कहा है कि ट्वाइस -1 रेज टू x/3। अब इसका पीरियड हमने आपसे पूछा है तो आप समझ गए। ये जो था जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x केवल लगा था तो पीरियड कितना था आपका 2 था, तो अब ये हो जाएगा 2/1/3 इक्वल टू क्या हो गया 6 इसका पीरियड हो जाएगा। अगर बाई 2 लगा होता तो पीरियड कितना हो जाता, 4 हो जाता। किसी ने आपसे कहा कि y इक्वल टू, कभी हमको साइन ये बनाना है, तो देख लें फ्रैक्शनल पार्ट आप जानते हैं कि 0 से क्या होगा, ये हम आपको एनालिसिस कर दे रहे हैं जो आपके अंदर तमाम कॉमन सेंस मौजूद है बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे अक्सर यही नहीं जानते कि हम कितना कर सकते हैं। और देखो आपसे ये सब निकलवा रहे हैं हम, कोई वैसी चीज़ नहीं दे रहे हैं। अब ये वैल्यू यहाँ से गई, अब ये एंगल है तो ये रेडियन में हो गया, भाई डिग्री होती तो डिग्री लिखी जाती है, अब ऐसे लिखा गया, कोई कहता है π/3 तो रेडियन में हो गया, किसी ने कहा 60 डिग्री तो डिग्री पर लिखा जाएगा वो। अब 1 रेडियन कितना होता है 57 डिग्री के आसपास। तो देखो अब ये एंगल 57 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा सकता है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, बढ़ता है, 0 से चलेगा 1 तक पहुँचेगा। अब ये हमने कह दिया सिंस, देयरफॉर, और आप इससे एग्री करेंगे, साइन ये है 0 लेस देन आर इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट और लेस देन साइन 1। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, दैट इज साइन की वैल्यू 0 से चलेगी और ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से चलेगी, और साइन 1 हमारा साइन 57 डिग्री हम अप्रॉक्सीमेटली लिख दे रहे हैं, ये मान लो कि √3/2 से ये लेस ही रहेगी। ओके, और अगर हम कह देते ये x/2
तो पीरियड इसका देख रहे हैं कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है। यहाँ से देख लो ग्राफ से, फिर एक बार कह रहे हैं, देखें ये हमारे पास क्या है 0, ये क्या है 1। साइन का ग्राफ क्या जाता है, यूँ जाता है, वेव जाती, वैसे ही यहाँ भी जाएगा। तो 0 पर 0 सब जाता, और ये कहाँ वैल्यूज़ बढ़ेंगी, तो ये देखो, और ये क्या था, ये 1, तो ये इसके बराबर हम नहीं जाएंगे, ध्यान देना, ये यहाँ गए, ये था 1, ये 0.57, तो ये देखो 0 हो गए, क्योंकि जैसे ही आपने इसको 1 दिया, 1 रेडियन दिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 0, फिर तो यहाँ नहीं, ये आ गया। अब 1 से आगे बढ़े, 1.1 करोगे तो 0.1, 1.2 करोगे तो 0.2। हमारा मीनिंग क्लियर हो गया। ये दरअसल 2 की तरफ जा रहे हैं, तो अब फिर से वही वैल्यूज आएंगी आपको। ये तो चलेगा 0 से 1, आप ऐसे चलोगे 1 से 2, मगर ये चलेगा यूँ, तो ये वैल्यूज तो वही चलेंगे। लीजिए फिर हो गया, ऐसे ये बनता हुआ चला जाएगा। अब ये चूँकि पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ हमारा जो बनना है वो आप समझ गए, वो जो बनेगा तो हमेशा वो ऐसे ही बनेगा, है ना। और यहाँ देखोगे तो ये 0 ऐसे आ गया। ये अब इसका पीरियड भी बताओ, इसका पीरियड भी क्या है 1। यहाँ बाई 2 कर देते तो पीरियड इसका क्या हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन 2 यहाँ लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 sin x का पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, वही 2 पाई हो जाएगा। आप इस बात को समझ गए, ओके। अब देखें, एक डिफिकल्ट सा सम रख दे रहे हैं, मगर आप उसको कैसे आसानी से कर दे रहे हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू cos फ्रैक्शनल पार्ट x इन 0 to 2 पाई इज डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको इस तरह का सवाल दे दिया। देखो ग्राफ, दोनों के हम ग्राफ बना देंगे, और दोनों के ग्राफ जहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे, हम कह देंगे हमारे उतने ही, जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन उतने ही हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ओके, देखें छोटी छोटी बातें कह दें। अब आपको कहता है, कोई कहता है कि कोसाइन x इक्वल टू मॉड x के सॉल्यूशंस बता दो। cos x इक्वल टू 1/2 होता तो आप बता देते, π/3 और 2 पाई माइनस π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, जनरल वैल्यूज 2n पाई प्लस माइनस π/3। ओके, मगर ये कह दिया, उसको भी आप ग्राफ से कर सकते हैं। अब कहा तो दोनों के ग्राफ ड्रा कर दो। मॉड x का ग्राफ क्या है, ये है, लीजिए, ये 0, π/2, ये पाई, और समझते हैं कि 1 से आप ड्रॉप करते हुए π/2 पर क्या जाओगे, π/2 पर 0 आ गए, ये आ गए, ये चला गया कोसाइन, और इधर देखो ये चला गया। हम कहना चाहते हैं ये कि ये हमारे पास में जो वैल्यू थी, ये 1, ये π/2, आगे पाई पर ये वैल्यू क्या है, ये है -1। समझ गए हमारे, कास यूँ चला, मॉड x यूँ चला। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 2, तो इसके सॉल्यूशंस कितने हो गए, 2 सॉल्यूशंस हो गए। आप चाहें तो cos x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 पर आप लाइन ड्रा कर दो, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 1/2, और cos x जहाँ जहाँ वहीं पर। ग्राफिकल मेथड हो गया। कोई ये कहे, और जब कभी दोनों तरफ वेरिएबल्स हैं तो ग्राफिकल मेथड आपके लेवल पर बहुत काम आता है। तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन, हम कहते हैं cos x इक्वल टू x का तो केवल एक सॉल्यूशन। अब देखें, आइए, अभी चूंकि हमने आपको इसको दिखा दिया है, तो लिख दें कि वी ड्रा द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट x, y इक्वल टू cos फ्रैक्शनल पार्ट x। ओके, इन दोनों का ड्रा कर रहे हैं। आइए, अब ये 2 पाई कितना हो जाता है, 6.2a के आसपास। तो इस बार देखो ऐसे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, चलिए थोड़ा सा और चले गए हम,
6.28 हमने कह दिया इसको, ये कह दिया बहुत थोड़ी सी जगह 6.28 के लगभग कह दिया, ठीक है, इतना समझ। अब देखें साइन कहाँ से कहाँ जाएगा, साइन रन करेगा, लिख दे रहे हैं 0 लेस देन आर इक्वल टू, साइन अभी अभी देख चुके हैं, ये रन करेगा लेस देन √3/2 से लेस, उससे भी लेस रहेगा, 0.87 से लेस रहेगा। कास के साथ क्या होता है आप सभी जानते हैं, कास 0 पर क्या है 1 और π/2 पर क्या होता है 0, ये डिक्रीज करेगा। तो यहाँ देखें क्या हो जाएगा 1 लेस देन कास दिस लेस देन आर इक्वल टू कास 0, दैट इज कास क्या होगा, ये हमारे पास में जो ये थी नहीं सॉरी, यहाँ हमको कास 1 लिखना चाहिए था, कास 1 ठीक कर लो, कास 1 लिखना चाहिए था। अब कास 1 कितना, कास 57 डिग्री, हम 57 डिग्री तकरीबन 60 डिग्री मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये हमने कह दिया 1/2, एक्चुअली 1/2 से वो बड़ा ही होगा, 60 पर तो कम हो जाएगा। कोसाइन 57 डिग्री बड़ा होगा कोसाइन 60 डिग्री का, तो 1/2 से वो बड़ा ही है। फिर भी हमने कहा चलो समझने के लिए कोई बात नहीं है, 1/2 से ये इस तरह से होगा, इस बात को आप समझ लो। ये दरअसल क्या होगा 1/2 से 1 के बीच में स्विंग करेगा ये, इसको आप समझ लें। साइन हम पहले ही बना चुके थे 0 से, तो देखो 1 कहीं हमने कह दिया आपको समझने के लिए, 1 मान लो इतना हमने ऊंचा कर दिया। तो √3.2 क्या होता है, ये 0.87 होता है, 0.87 होता है, ठीक है। तो देखो साइन जो चलेगा, तो अभी अभी आप देख चुके हो, साइन जो चलेगा तो ये, और यहाँ क्या हो गया 0, ये आ गए, अब बहुत नहीं बनाएंगे, अब समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाते हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गए। अब देखो काश ये 1, तो 1 से ये कहाँ तक आएगा, ये आएगा 1/2 तक, 1/2 कहीं हमारा ये है। अब रिमेंबर ये ऊंचा 0.87 तक जा रहा है, ये डाउन होते हुए कहाँ से कहाँ आएगा। चलिए हम इसको ऐसे बना देते हैं, इसको हमने बनाया, ये 1 था और ये 1/2 यहाँ का पॉइंट था, ठीक है। तो ये यहाँ से होते हुए ऐसे आ गया, ठीक है, ये 1/2 के लेवल में ये आ गया जाकर। और यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ ये नहीं होगा, ये गिर जाएगा, 0 आ जाएगा, चूँकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0। तो काश 0 हमारे पास में फिर से सॉरी इसमें फिर से वो कहाँ चला जाएगा, वो 1 पर चला जाएगा। ये हाँ ठीक है, ये हमने ठीक बनाया, मगर नीचे नहीं, इसका पॉइंट ऊपर, ये देखो ये आ जाएगा, ये साइन में तो नीचे आ जाएगा, मगर जब ये पार्ट इसका 0 होगा तो काश 0 क्या हो जाएगा 1, तो ये ऊपर चला जाएगा। रिमेंबर, अब कहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपने बना दिया, यहाँ पर ये कट किया, ओके, और फिर देखो ये चला गया, ये कट किया, ठीक है। अब कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ देखो ये एक पॉइंट मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, यहाँ हमको एक मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, एक पाँचवा मिल जाएगा, एक छठवां मिल गया, ये तो मिल गए जाकर के 6। अब आगे छोटा सा इंटरवल बचा हुआ है, उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, हम समझते हैं हमारी बात समझ। 6 तो सोल्यूशंस हमारे कंफर्म हो गए। अब 7वें को देख रहे हैं, ये क्या है, ये 1 से ड्रॉप करेगा। अब हमको थोड़ा आपको समझाना पड़ जाएगा, एंगल आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो देखें ये 0.28 मान लो, हम 1/3 मान ले रहे हैं, तो 1/3 तो 57 डिग्री का 1/3 कितना कह दें, तकरीबन 19 डिग्री कह दिया। तो कोसाइन 19 डिग्री की जो वैल्यू होगी, कोसाइन 19 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी, ये तो कोसाइन वो वहाँ पर जो आ रहा है साइन आ रहा है तो उससे बड़ी हो जाएगी, और साइन कितना हो जाएगा, और साइन 19 डिग्री, देखो साइन 19 डिग्री। तो आप जानते हैं 0 से π/4 तक, एक दिन शायद हम बता चुके हैं आपको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट या कहीं पर, कि 0 से π/4 तक कौन बड़ा होता है, कास π/4 से π/2 तक कौन बड़ा है, साइन बड़ा है। तो आप समझ गए, साइन नीचे रहेगा, ये ऊपर से आएगा, देखो ये आ रहा है, चूँकि ये बहुत कम है तो ये 19 डिग्री है, ये इतना 19 डिग्री है। तो 6 पर क्या थे, कास था हमारा ये 1, और 1 से ये कुछ आएगा, ऐसे आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0.87 से भी बड़ी रहेगी। ये हमारा कोसाइन जिस वैल्यू को हम जानते हैं उसी के थ्रू इस समय हम काम कर रहे हैं। कोसाइन 30 डिग्री से बड़ा होगा, 30 डिग्री कितनी होती है कोसाइन, √3/2 0.87, उससे ये बड़ा होगा। और जो
साइन है, ये देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में √3/2, ओके, अप्रॉक्सीमेटली 0.87, और ये कितना है, ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और ये हमारा कितना है 1/2। तो कोसाइन हमारा 1 से डाउन होते हुए ये कहाँ तक आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.87 के आसपास मान लीजिए, और ये उठता हुआ कहाँ तक जाएगा, 1/2 तक आएगा। तो देखो ये जो पॉइंट हमने कह दिया है, ये पॉइंट हमारा ऊंचाई में कह रहे हैं, देखो ये पॉइंट तकरीबन 0 पॉइंट हमने कहा कि 87 के भी ऊपर है ये, और साइन चलेगा तो देखो ये कहाँ तक गया, ये 1/2 तक गया। तो ये कहीं पर क्या है, ये 1/2 है, तो ये दोनों यहाँ कट नहीं कर रहे हैं। गेट माई पॉइंट। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ भी मान लेते हैं एक, तो यहाँ नहीं है, तो ये क्यों नहीं कट किया, क्योंकि ये वैल्यू जब ये 6 कहोगे तो 6 पर क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो 1 से डाउन होते हुए कहाँ तक आएगी, cos 19 डिग्री, और cos 19 डिग्री cos 30 डिग्री से बड़ी होगी, यानी 0.87 से ये बड़ा होगा, और ये उठेगा, साइन जो है 0 से उठेगा तो कहाँ जाएगा, 1/2 की तरफ जाएगा। 1/2 से भी वो क्या रहेगा, कम रहेगा, उससे ये लेस रहेगा, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर, और ये 1/2 से लेस रहेगा। तो देखो साफ लिखा हुआ है 1/2 से ये लेस है, और ये ग्रेटर है 0.8, तो ये कट नहीं करेंगे, ये यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ कट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 6 हो गए, है कि नहीं। देयर आर, तो हमने कहा कि देयर आर 6 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देयर आर 6 number of solutions, there are 6 number of solutions। हम समझते हैं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में नहीं होनी चाहिए। अब आपको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ greatest integer x upon 97 equal to greatest integer x over 101। और ये सॉल्यूशंस हमारे पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। देखिए आइए हम अभी बिगनिंग में 0 को भी शामिल कर लेते हैं। तो अगर हमने कहा कि हमारा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन सपोज करो, ये सॉल्यूशंस हम लिख रहे हैं, एक सॉल्यूशन 0 है, तो x क्या पॉसिबल है, x पॉसिबल है कि ये 0 से रन करे, तो एक वैल्यू 0 1 2 3 ये चलता चला जाए 1 2, और इसको 96 पर रुक जाना पड़ेगा। रिमेंबर 96 पर रुक जाना पड़ेगा इसको, क्यों, नहीं तो 97 पर सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ठीक है, उसकी फिर ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। जब आप रुक गए, स्टॉप कर गए 96 पर, तो यहाँ 101 से ऑलरेडी कम है, तो सॉल्यूशन 0 हमारा हो जाएगा। ओके, अब ये कितने लोग हो गए, x की वैल्यू 0 1 2 से 96, यानी ये हमारे पास 97 लोग हो गए। अब हमने कहा अगर 1 है हमारा सॉल्यूशन, तो रिमेंबर अब 1 अगर यहाँ आपने 97 किया तो ये बिगड़ जाएगा। 97/101 लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा 0। नो, कहाँ से स्टार्ट होगा, बड़े वाले को 101 को देखो, तो ये स्टार्ट होगा 101 से स्टार्ट होगा। तो x की वैल्यूज़ क्या हैं, ये हैं 101 102, ये आ गए। अब देखो हम कहाँ तक आपको ला रहे हैं। अगर इसका डबल हो जाएगा यहाँ, यानी 194, तो ये हो जाएगा 2, ये तो 1 रहेगा मगर ये 2 हो जाएगा। तो हमको स्टॉप कहाँ पर करना पड़ेगा, 193 पर स्टॉप करने पड़ेगा। ये x की वैल्यूज़ हैं, x 01, अब 12 से 96, 101 से 193, ये समझ गए मिस्ट्री। हमको स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो 194 होगा, तो ये तो 1 रहेंगे, ये तो 1 रहेंगे, क्योंकि 194/101 1 पॉइंट समथिंग लेस दैन 2, तो ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1 हियर, लेकिन ये क्या हो जाएंगे 2। तो ऐसे आप कॉमन सेंस से चेक करिए।
तो अभी कितने लोग हो गए, 1 से लेकर के 93 तक गए, तो ये 93 वैल्यूज़ आ गई एक्स की, ये एक्स की वैल्यूज़ है, ध्यान देना। अब हमने कहा 2, तो 2 का मीनिंग क्या हो गया, इनको देखो, शुरुआत इनसे करो और एंड इनसे करो। तो शुरुआत में क्या हो गया, ये चले हम 202 से, 202 चलते रहिए, 203, तो ये 2 पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। वही हम सोल्यूशन चाह रहे हैं कि इस तरफ भी 0, इस तरफ भी 0, इस तरफ 1, इस तरफ भी 1, इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, और इस तरह से हम, अब आइए हमको आप सजेस्ट करिए कहाँ तक आप चल रहे हैं, ये 3 न होने पाए, तो 3 का मीनिंग क्या हो गया, 97 इंटू 3, तो ये 21, और ये आ गया 291, तो यानी हमको जाना पड़ेगा 290 तक जाना पड़ेगा, ये 290 तक हम समझते हैं, अब सभी लोग समझ गए। 291 करोगे तो ये 3 हो जाएंगे, वो 2 ही रहेंगे मगर ये 3 हो जाएंगे। तो अब 2 से चले 90 तक, तो ये कितने हो गए, 89 हो गए, 89 हो गए, 1 हटा दो, 89। अब ऐसे ही आप 3 वगैरह के लिए आओगे, तो ये हमारे पास 4 का देख लिया, रिदम चल रहा है ये, तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितने आ गए, 85। इसी तरह से आप आओगे तो ये बाद में कितनी वैल्यूज़ आपको केवल रह जाएगी, एक वैल्यू रह जाएगी, एक सलूशन मिलेगा। एक के बाद क्या मिल जाएगा, फिर आपको 5 मिलेंगे, ये चलेगा, रिदम देख लो। और ये हमने कैसे कह दिया, ये 4 का डिफरेंस चल रहा है। आप आइए तो हमको 25 टर्म्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आपने देखें, अगर आप फर्स्ट टर्म अगर आपका 4 होगा तो लास्ट में भी क्या हो जाएगा, 4 4 4, तो इवन आएगा, तो 97 नहीं मिल पाएगा आपको। आइए अगर 2 करेंगे तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, तो 97 नहीं मिल पाएगा। अब 1 और 3 में पॉसिबिलिटी है, मगर 3 में ऐड करते हुए जाएंगे तो 99 मिलेगा। तो 1 से स्टार्ट करोगे और आप इसको खुद ही AP से भी काउंट कर सकते हो। तो ये हमारे पास 25 टर्म्स आगे आ जाएंगे। और पहला टर्म हमारा कितना है, पहला टर्म एक्चुअली है 1। तो अब इनका सम देख लो। तो हमने कहा सम क्या है, ये कितने सॉल्यूशंस टोटल हैं, तो 1 + 5 प्लस ये हमारे पास में 97, 25 हैं, तो ये 25 टर्म्स हैं, ये 25/2 और 2 ये, तो 2 × 1 प्लस ये 25 - 1, कॉमन डिफरेंस 4 है, ये आ गया। ये हमारे पास सम आ गए। तो ये देखें 25 और ये कितने रह गए, बाई 2 कहा तो ये तो 1 रह गया, और प्लस ये हमारे पास 24 रह जाएंगे, और इसमें कितना आ गया, ये 49 आ गया, ये 40, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ध्यान देना। तो यहाँ देख लें 2 से ये कर दिया 2, ये 24 और था, तो ये 48 हो जाएगा, ये 48 आ गया, 40 हम दोनों को ऐड करके देख गए, तो ये 49। तो ये देखें 25 × क्या हो गए 49। अब आप इसे करेंगे तो 25 9s are 225। तो ये लीजिए इतने सॉल्यूशंस, मगर हम 0 को नहीं लेंगे चूँकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सिंस x को 0, सॉल्यूशन x हमारा 0 नहीं होगा, तो टोटल ये टोटल सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 12 24 आ गए। और अब कभी भी इस तरह के सम्स हैं तो कॉमन सेंस आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए, अब कुछ ग्राफ्स आपको फिर से कह देते हैं। हमने कहा कि y = फ्रैक्शनल पार्ट x³। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x³ x² आपको सिखा दिए थे कैसे करना है, आप समझ गए। अब खुद डिस्कस करने लगेंगे। जैसे इंटीग्रल वैल्यू 1 1 1 2 वगैरह अटेन होगी, वो जंप कर जाएगा। अब इनको देखें, हम सीधे ग्राफ पर आ जाते हैं और आपको समझा भी लेंगे। जानते हैं x³ का ग्राफ क्या होता है, x³ का ग्राफ आप ये चले गए, और क्या है ये 0। अब 0 से जब 1 रहेंगे आप, 0 से 1, तो ये देखो 1 आए। हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉप कर लो, बना लें आप हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और ये हमने कह दिया 3, बहुत नहीं कहेंगे,
और ये चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहना है, इट विल लाई ऑलवेज अबव द एक्सिस ऑफ एक्स। ये -1 -2 वो रिदम कैच कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अब जब 0 से 1 चलेंगे तो क्यूब भी क्या चलेगा, 0 से 1, तो समझ गए इसका ग्राफ वही हो जाएगा जो आ रहा है ये, तो यही इसका ग्राफ ये आ गया। ओके, मगर एक चीज़ देखें, जब आप हो गए 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पर ये पॉइंट, ये ग्राफ में ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है। अब आइए, अब आपने x को लिया 1.1 तो 1.1 का क्यूब क्या होगा, 2 से लेस होगा, तो 1.1 का क्यूब जो करोगे उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। तो हमारे कहने का सेंस है कि अब देखें ये 2 यहाँ कहीं 2 थे, तो ये 2 अब ये चले आप तो ये सपोज करो क्यूब क्या हो जाओगे, ये 2 टू द पावर 1/3 करो, 2 टू द पावर 1/3 किया। हमारी बात समझ रहे हैं? देखो यहाँ पर 1 के ऊपर जा रहे हैं मगर ये आपको 2 मिल रहा है ये, तो अब 1 के बाद जो कुछ है वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो देखें 1 पर क्या हो गए थे, 0, तो अब ये जो है इसी को आपने ये कर दिया, यहाँ ही जा रहा है और ये फिर से वैसे ही है। और जैसे ही ये आप 2 पर आओगे 2 टू पावर 1/3 पर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये पॉइंट आ जाएगा। समझ गए? तो हम कहने का हमारे सेंस है कि जो भी वो ग्राफ है वही नीचे, अब जैसे ये है तो इसके नीचे 0 से 1 बना दो, ये है तो वो तो क्लियर था क्योंकि 1 से नीचे 1 से कम जब वैल्यूज़ हैं तो कोई परेशानी नहीं। अब देखो, अब ग्राफ हमारा कहीं और होता, जो भी है और होता, तो अब वहाँ जो टुकड़ा पड़ा 2 से 3 के बीच का, तो 2 से 3 के बीच में तो ये क्या आ गए 3 टू द पावर 1/3, तो वो जो है अब यहाँ फिर से चूँकि 2 टू पावर 1/3 पर ये वैल्यू क्या हो गई थी, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया था, 0 हो गया था, 0 से फिर उठा था और ये देखें फिर चला, और ये जैसे ही आप उस तरफ जा रहे हैं, जैसे ये वैल्यू x को मिलेगी तो ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वैसे ये आ गए। समझ गए सभी लोग? ये देखें हमारे पास में ये ग्राफ जा रहा है, तो ये है पूरा ग्राफ, यूं यूं यूं। और जैसा कि आप जानते हैं, अब ये मान लो हमने कहा ये -1, आगे कह दिया -2, तो ये वही जाएगा, आप चेक कर सकते हो घर में। तो ये हमारे पास में -1 पर क्या हो जाओगे 0, और ये देखें ये जब यहाँ पहुँच रहे थे तो फिर आप ये आ जाओगे 0 आ जाओगे। और कर सकते हो, मान लो -x को हमने कह दिया कि ये है -0.1, तो x क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस कल कह भी चुके हैं 0.001, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ये आ जाएगा, हम समझते हैं 0.999 आ गया, ये इतना फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। तो देख रहे हो ना, जब यहाँ ये करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये मार्क आ गया, ऐसे ही तो आप डाउन होते चले आएंगे ऐसे, तो यही बनेगा, यही फिर यहाँ बन जाएगा ऐसे, ये करेंगे 0 तो ये फिर ये 1 नहीं हो पाएगा ये ऐसे। तो समझ गए सभी लोग? ये आपको लगा है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ग्राफ है, देखें जहाँ ग्राफ हमारा 0 से 1 के बीच में है तो वही हो जाएगा, 1 के ऊपर है तो 1 के ऊपर जो भी है, जैसे ही वो 1 हुआ तो उसको एक्स एक्सिस पर ले लो 0, और बस यूँ बना दो 0 से 1, 0 से 1 बनाते चले जाइए, बस जैसा ग्राफ का शेप है वैसे ही बना दो ये। देखें कभी कभी, अब जैसे आपसे हम ये कह दें, हमने कहा y इक्वल टू, हमें फ्रैक्शनल पार्ट e टू द पावर x पर बना दीजिए, लीजिए e टू द पावर x का सभी लोग ग्राफ जानते हैं। ये हमने कहा 0, 0 पर क्या है 1, तो ये ऐसे आते हुए यूँ चले गए, ये 1 थे। अब देखो इधर तो ग्राफ क्या है, ये 1 से लेस है, तो फ्रैक्शनल पार्ट यही हो जाएगा, जब y की वैल्यू 0 से 1 से लेस है तो वही फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ तो ही चला गया। अब आइए 1 के राइट में देखते हैं क्या है। अब वही जो टेक्निक हमने सिखाई हुई है, आप सपोज करो कि 2 का मार्क आपका यहाँ देखें, तो अब ये 0 है, अब 2 का मार्क आपका कहाँ पर था, ये था, अब ये लाइन आई 2 पर। अब इसको देखें तो अब ये जो चीज़ आ गई, तो 0 से आप क्या चलोगे 1, तो ये ग्राफ आपका इसका ये 0 से 1, ये हमारे पास 0 से 1, मगर 1 नहीं लेना, सॉरी ये ब्लैंक रखना है आपको, इसको आपको नहीं रखना। और ये देखें 1 पर कितना आ जाओगे, जब ये वैल्यू, हाँ जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी,
रिमेंबर इसकी वैल्यू जब 2 हो जाएगी तब ये फिर से क्या आ जाएगा, ये 0 यहीं पर फिर से आ जाएगा। समझ रहे हैं भाई, 1 से जा रहे हैं तो 1 पर कितने हो गए, 1 पर ये 1 नहीं रहे, ये 0 आ गए 0। और तो ये 1 से ऊपर जा रहे थे, आप गए ये 2 देखें तो 2, अब ये 2 गए तो देखो ये हमारे पास आ गया। अब 2 से क्या हो 3, उधर 3 हो तो फिर से वही बन गया, देखेंगे यही आ गया। अब ये वैल्यू आप कह सकते हैं कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। e⁻x को अगर आपने कहा हुआ e⁻x को 2 कह दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई ln2। तो ये पॉइंट्स हमने ln2 लिखा नहीं, समझ गए, ओके। तो ये हमारे पास में 0 से क्या चला ln2, तो ln2 जब यहाँ पर लगाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 का देख लो e⁻ln2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0, तो ये फिर से चला आया। तो देखो ये पोर्शन का हमारे पास में ये 1 से चल रहा है, तो ये ग्राफ इसका देखो ये जा रहे हैं और इसको ठीक है, ये देखो हमने कह दिया ये ऐसे कह दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे अब ये जा रहे हैं। अब आइए, आपने कहा हुआ है सपोज करो 3 कहा हुआ है, तो 3 कब होगी, ln3 पर वैल्यू हो जाएगी। e⁻ln3 क्या हो जाएगा 3, तो ये देखो ln2 है, आगे आओगे ln3 ln4, तो ये ऐसे बनते चले जाएंगे। ये देखो ये तो ऐसे आ गए, आगे वो जा रहा था तो यहाँ से फिर आ गए, मगर ये पॉइंट क्या हो गया, ln2 आ गया। आगे क्या है ln3 एटसेट्रा एटसेट्रा कहते हुए चले जाएंगे आप, ओके। और हम समझते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं आई। अब देखते हैं आप हमें ये कैसे बनाते हैं, और ये सभी लोग बना सकते हैं। e⁻ हमने कह दिया फ्रैक्शन, अब आपको हर केस के लिए तैयार कर दिया, इसी के आसपास रहते हैं। मगर 2022 में बहुत ही मुश्किल पेपर मेंस के इन्होंने मांगे, 23 में इतने मुश्किल नहीं है, 24 में अभी तक जो हुई है वो इतने मुश्किल नहीं है। और फिर 30 सवालों में 5-6 सवाल तो थोड़ा मुश्किल रहते ही हैं बच्चों के लिए, लेकिन 25 सवाल 20 सवाल करने में कोई परेशानी बच्चों को नहीं आनी चाहिए अगर आपने कंप्लीट पढ़ाई की हुई है कॉन्सेप्ट्स के साथ में। लेकिन 2022 के पेपर में बहुत कैलकुलेशंस इन्होंने दे दिया, और अगले वीडियो में हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर के इंटीग्रेशन से लेकर के सारी बातें डिस्कस करेंगे, और 2022 के भी सम्स लेंगे। और इस तरह के कैलकुलेशंस एक्चुअली एडवांस में भी आईटी में कभी नहीं मांगे गए, जो उन्होंने 2022 के पेपर्स में दे दिया मेंस में। तो ये आ गया। देखें, अब एक केस आपसे और कह देते हैं, वैसे इम्तहान में इन लोगों ने पूछा नहीं है, लेकिन कभी लोग कह देते हैं, तो आप हो सकता है जानते भी हों और नहीं भी जानते, तो थोड़ा सा कोई ऐसी बातें जिसे आप समझ ना सकें। ये देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस, ये हमने कह दिया, इसका फ़र्क आपको हम समझा देते हैं। कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसके ग्राफ के लिए तो अब हम इसकी लैंग्वेज को ऐसे कह दें, ग्राफ द फंक्शन, हमने ये कह दिया ग्राफ द फंक्शन, ओके। और जब लोग फंक्शन कहें तो समझ जाइए कि x के लिए एक ही y निकलेंगे, 2 y नहीं निकलेंगे। तो ये हम समझते हैं, आप आए ये 0 ये 1, अब यहाँ से चलिए x को 0 दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 0। तो y को अगर आप देखो, समझ लो इस बात को, अगर x को 0 कहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या हो जाएगा, ये 0। इसका मीनिंग क्या है, 0 लेस दैन आर इक्वल टू y लेस दैन 1। तमाम सारे पॉइंट्स आ गए, मगर अभी हमने कहा कि फंक्शन बनाए रखना तो इसको 0 ही लेना। जैसे आप से जब लोग कहते हैं साइन इनवर्स x, तो आप दरअसल y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ लेते हैं, -π/2 से π/2 लेते हैं। 1/2 लगाओगे तो 30 डिग्री ही केवल आपको π/6 ही आंसर करना है, π-π/6 यानी 5π/6, 150 डिग्री आपको आंसर नहीं करना है। तो देखें यहाँ पर आपने जब x को लिया 0 तो y को भी क्या ले लेंगे 0, तो y 0 आ गया। अब लिया आपने 0.1 तो फिर y को 0 ही लेना पड़ेगा, क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट ना, इस पर यही लाइन चली आई, देखो यही लाइन आपकी चली आई। और जैसे ही देखें 1 होंगे तो हमने कहा ब्लैंक, 0.9 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। पॉइंट्स तमाम हो सकते हैं मगर हमको 0 ही लेना है। आइए, अब हमने कह दिया ये 2, तो 1.1 पर कितना हो गए आप 1, रिमेंबर कितने आ गए 1। और जब ये 1 आ गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना हो गया 1।
तो y को आप 1 ही लीजिए, 1, तो यहाँ पर 1 से शुरू हुई, 1 से जा रहे हैं और देखो 1.9 पर 1 हुई है, तो y को 1 ही लेना है, नहीं तो फंक्शन नहीं रह जाएगा। y को तमाम वैल्यूज़ दे देंगे। दरअसल तमाम x के लिए एक y हो सकता है, मगर एक x के लिए 2 y नहीं लेने, तभी फंक्शन हमारा हो पाएगा वो। ओके, ये जा रहा है ऐसे ही। देखिए ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही ये ग्राफ हो गया एक तरह से। तो जब लोग फंक्शन कहें तो वही आप समझ रहे थे, और यहाँ क्या थे -1, तो ये आ रहे थे। यहाँ देखो ये नहीं, फिर यहाँ 0 हो गए थे। कल हम समझा चुके हैं, कल नहीं सारी, अरे वो तो आज ही बात हो रही है, वेरी सॉरी। देखें यहाँ से आपको ये आपके पास में ये बात आ गई, तो हम कहना ही चाहते हैं कि आपका ये फंक्शन का जो ग्राफ हो जाएगा, सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये वही ग्राफ आ जाएगा। रिमेंबर, क्यों? क्योंकि हमको y की एक ही वैल्यू लेना है। अब अगर हम इसको कह दें, मान लीजिए इस तरह से कह देते हैं समझाने के लिए कि कर्व को प्लॉट कर दो, प्लॉट दिस कर्व, प्लॉट द कर्व। तो अब जैसे आप पैराबोला को कहते हो y² इक्वल टू 4x, तो अब ये कर्व है, तो इसमें एक x के लिए 2 y हो सकता है। x इक्वल टू 1 किया तो y की वैल्यू +-1 +-2 दोनों ले सकते हैं आप। तो अब इसमें आप ले सकते हैं। देखो अब ये क्या शेप दे रहा है, बहुत ही अच्छा शेप आपको मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कम पढ़े लिखे लोग भी दीवारों में कभी कुछ चित्र बना देते हैं। तो आज आप समझ जाएंगे कि वो क्या है। गांव वगैरह में भी आप निकलते हैं, दीवारों में गैर पढ़ी लिखी औरतें भी तमाम तरह से पेंट कर देती हैं, जैसा भी उनके पास में होता है, और आप देखेंगे इस तरह का बहुत दिखता है आपको। और विदाउट नोइंग ये ग्राफ बन जाएगा किसका, ये कर्व बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का बन जाएगा। ओके, मैथमेटिक्स लोग नहीं जान रहे, मगर ये बना दिया। तो अब देखें, आइए 0 से हमने कहा कि 0 पर ये हुआ 0, तो अब y की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा सकती है, 1 तक, यानी 0.9 तक जा सकती है। तो जब x एक बस लिख देते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना हो जाएगा, 0 इम्प्लाइज ये 0 से चल करके कहाँ तक है, 1 से लेस तक। अब आपको हम कह रहे हैं कि हमारे पास में ये जो बात है, सपोज करो ये 1 है, यहाँ ये 1 है, तो ध्यान देना ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं, और इधर ये लाइन नहीं, अभी आपको आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ओके, ये हमने यहाँ पर कह दिया है, ये 1 कह दिया। चलो ये तो ब्लैक से बना देते हैं। अब हमारे पास जो भी है तो हम उससे कोशिश करते हैं समझाने की। देखेंगे, आइए अब ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए y में, देख लो, मगर वो आउटर लाइन नहीं, रेड जो बना दिया वहाँ नहीं चल रहा। अब आपने x को कहा 0.1 कह दिया, सॉरी, इसको कह दिया आपने कि ये हमारे पास में है 0.1 है, ठीक है। तो 0.1 के लिए हम एक काम जो आपको कर देंगे, देखें 0.1 पर आएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। अब ये फिर ऐसे ही चलेगा, तो देखो ये सब ऐसे ही जाता जाएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके इस तरह से आते जाएंगे। 0.2 पर ये 1 के पहले तक y चला जाएगा, y 0 से ले, आपने कहा 0.2 है, चलिए x को कह दिया हमने 0.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर y 0 हो गया। ये कह रहा है कि y की वैल्यू चल रही है 1 से पहले तक। सारे ये पॉइंट्स आते चले जाएंगे, आप देख रहे हैं। ये सब अब कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट्स इस तरह से हमने कलर कर दिया है,
ठीक है, ये सारा स्क्वायर बन गया, देख रहे हैं ना। मगर रिमेंबर, इसमें इधर की ये लाइन नहीं होगी, इधर की ये लाइन नहीं होगी, आप पॉइंट टू पॉइंट सब ये लाइन, और ये देखो ये बॉर्डर पर नहीं, और ये समझ जाएंगे कि आप क्यों ऐसा करोगे। जब आओगे आप 1 आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 से चलेगी कहाँ तक, 2 तक। तो देखो यहाँ पर आपको ये नहीं बनाना है, यहाँ पर नहीं, ब्लैंक कर दो। अब ये यहाँ से शुरू हुआ, अब जब करोगे 1 तो y की वैल्यू ग्रेट x1, अब बहुत समझा रहे हैं हम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या हो जाएगा 1 इम्प्लाइज 1 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन 2। कहने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से एक बार आप गए ये, मगर जैसे ही 2 पर आप पहुँचेंगे तो वो लाइन आपको फिर हमने मना कर दिया। ये देखो ये लाइन जो जा रही है इसको नहीं, 2 पर देखो, ये 2, ओके। और यहाँ देखें ये लाइन इस बार जाएगी, 1.1 करोगे तो 1.1 पर क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 1.1 हो सकती है, सब हो सकता है। देखो ये यहाँ से पूरा ये जाएगा यहाँ से, मगर जैसा कि हमने कहा ये सब हो जाएगा आपका, यहाँ से ये चला गया, वही रेड वाली को टच मत करना, क्योंकि वहाँ आपको अलाउ नहीं है। और ये आप इस तरह से आ गए ये पूरा, और हम समझते हैं कि ये ग्राफ कैसा होगा, हमें पेंट करने में थोड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी क्या आ रही है आप समझ गए, माई मैसेज इज़ कन्वेड, तो ये पूरे सारे पॉइंट से हो गए, देखो ये आ गए, ये आ गए, मगर ये नहीं करना आपको, देखो ये नहीं करना, इसे ये बॉर्डर ध्यान देना, ओके। तो ये इस तरह से आ गया, आप समझ गए। आगे आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे ही, फिर वही ये नहीं, इसी तरह से आपने ऐसी डिजाइन्स तमाम देखी होंगी। और जब लोग नीचे कहें तो नीचे समझ गए कहाँ से बनेंगे, -1 यहाँ पर है, तो आप समझ गए ये हमारे पास है, ओके। ये बनता हुआ चला जाएगा, इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये कोई परेशानी नहीं, ये समझ गए। अब तीसरा हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कर्व आ गया, जब कर्व है तो इस तरह से, मगर अभी तक इन्होंने ऐसा कहा नहीं है। तो आपके लेवल में अगर कहते हैं फंक्शन कहें तो y की एक ही वैल्यू लेनी है, तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ही ग्राफ हो जाएगा। और यही बात अप्लाई होती है एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में, यही बात अप्लाई होती है। मिटा दें इसको हमने कहा y इक्वल टू सॉरी y, ये फ्रैक्शनल पार्ट इतना कह दिया और ये कह दिया। अगर हम कहें कि ग्राफ द फंक्शन तो कोई परेशानी नहीं है, आप समझ गए कि एक ही वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, तो एक ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो दिस इम्प्लाइज, समझ गए आप, ये उसी का ग्राफ हो जाएगा, ओके, कोई परेशानी नहीं है। अब लोग आपको डराने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि आप दरअसल इसको कर दो, ये जो है इसको कह दीजिए, तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है। जब इसका फंक्शन निकालना है तो ये अभी हम आपको सिखा चुके हैं, ये आ गया। तो 0 से 1 पर वही हो गया, और 1 से 2 टू द पावर 1/3 तक ये नीचे जो ऊपर जा रहा था वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यूज रहनी चाहिए। लेफ्ट में भी ऐसे ही चला गया, तो ये आ गया, कोई घबराने की बात नहीं है। आप चाहें तो घर में ये बना सकते हैं, और फंक्शन तो ये समझ गए कि हमने कह दिया ये कास एक्स है, हमारा कास समझ लें। अब अगर हम प्लॉट द कर्व कहें तो ये थोड़ा ज़रा फिर वही मुश्किल बात ज़रा सी आ जाती है, जो इसीलिए लोग नहीं कहते। हमने कहा ये कर्व प्लॉट कर दो, तो कर्व में तो आप समझ रहे हैं कि भाई हम 2y ले सकते हैं, प्लॉट द कर्व, तो हम इसमें 2y ले सकते हैं। तो इनका कुछ जो पिक्चर होगा कुछ इस तरह से कह देते हैं आपको।
हमने कहा कि सपोज करो ये 0 है, ये 1 और ये 2, ज़्यादा नहीं कहेंगे, इधर हमने कह दिया 1, फिर ये 2, -1, -2 एट्सेट्रा। आप जानते हैं कि 0 से 1 अगर आप चले हुए कर्व की बात कर रहे हैं तो जब आप आए x की वैल्यू को आपने रखा 0, देख लो x को 0 रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या हो गया 0, मगर ये बताता है कि y 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है एट्सेट्रा। ये बात आ गई। तो देखें यहाँ x को हमने कहा 0, ये कह दिया 0, तो वो तो हो गया 0, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो सकते हैं, ये एक हो जाएंगे, ये हो गया, आप देखते जाना, 1 भी हो गया, 2 हो गया, इसका इज द लिमिट, ओके, ये हो गया और ये हो गया। बस एक आपको दिखा देंगे और फिर आप पूरी तस्वीर समझ जाएंगे कि क्या है। ये ओरिजिन थी हमारी। आगे हमने कहा इसको करो 1.1, अब x को आपने कहा 1.1, तो सॉरी 0.1 कह दो, क्योंकि अभी ओरिजिन से ही छोड़ रहे हैं, तो 0.1, तो ये क्या आ गया 0.1। देखो हम बहुत वैसी थ्योरीज पर नहीं जाते हैं, आपके अंदर जो बातें होती हैं, सिंपल अरिथमेटिक जो आप जान रहे होते हैं, उसी से चीज़ों को हम निकालने को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब आइए 1.1 कहा तो ये 0.1 आ गया। अब 0.1 फ्रैक्शनल पार्ट होने का मतलब क्या हो गया, देखो ये, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग आ गया y की वैल्यू क्या हो सकती है 0.1, 1.1, 1.2 एट्सेट्रा। ये तो आप समझ गए। देखें जब आपने कहा कि x यहाँ पर है 0.1, तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमारे पास में ये यहाँ हो सकता है पॉइंट, यहाँ हो सकता है पॉइंट एट्सेट्रा। और ये हम इसे अब आ गया, ये हमने कहा ये पॉइंट मान लो हमने कह दिया 9.9, तो समझ गए ये हमारे पास में जो 0.9, तो पहली बात तो ऐसे आप जा ही रहे हैं 0.1 पर, देखो ये 0.1 तो आई है ही, और 0.2 करते, 0.5 करते तो फिर पॉइंट आता, 0.9 पर 0.9 आ जाता, और जैसे ही आप होते 1 होने पर क्या होता है, यहाँ पर ये फिर से ऐसे ही आ जाता। अभी देखने जो तस्वीर जो आ रही है, हमारा कहना ये है कि ये तो यहाँ ये वही ग्राफ चला गया, अभी अभी हमने कहा था, ओके, मगर जब कर्व की बात लोग कहते हैं 0.9 कहोगे तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 0.9, तो 0.9 वाला पॉइंट तो यहाँ पर आ गया, रिमेंबर ये पॉइंट तो यहाँ पर आ गया, मगर अब ये 1.9, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, आगे भी हो सकता था, तो हमारे कहने का सेंस है देखो यहाँ ग्राफ बन जाएगा ऐसे ही है। अब आपने कहा ये 2.1 पर तो था ही, साथ में आगे क्या हो गया, आगे ये जब चलेंगे आप तो 2.5, तब भी 0.5 हो जाएगा, वो 2.9 पर हो जाएगा, तो फिर से वही लाइन देखो, और ये सब गिरेंगे तो आप ये यहाँ वापस आ जाएंगे, ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि ये ग्राफ चला, ओके, आप कहोगे 0.9, तो 0.9 का मीनिंग क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, तो y क्या हो सकता है 0.9 तक, अब 1.9 भी हो सकता है, तो ये 2.9 भी हो सकता है, ऐसे नीचे आ जाओगे, ओके, वो वैसे ही ग्राफ चलेगा। हमारे कहने का सेंस है कि आपका ग्राफ ये वहाँ पर भी इसी तरह से चलेगा, और जैसे ही करेंगे तो 0 आने लगेगा, ठीक है। अब बहुत इसको गंदा नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप। आइए अब फिर शुरू करो, तो देखो यही काम यहाँ से आ गया, अब ये चल रहे हो यहाँ, अब जैसे 1 पर तो आ जाओगे 1.1, एक और समझा देते हैं, 1.1 करोगे तो 0.1 हो जाएगा। अब 0.1 होने का मीनिंग क्या हो गया कि y की वैल्यू 0.1 यहाँ भी आ गई, आगे 1.1 यहाँ भी आ गई, आगे यहाँ पर 2.1 यहाँ भी आ गई। हमारे कहने का सेंस है कि फिर वही जा रहा है ये, ओके, ये, और यहाँ देखो फिर वही जा रहा है ये। अब समझ गए सभी लोग हम, और देखो इस तरह का ग्राफ। फिर यहाँ जब चलाओगे आप तो देखें ये 2 से 3 चले, तो आपने कहा कि हम 2.3 ले रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है 0.3, यहाँ आ सकती है, 1.3 आ सकती है, यहाँ आ सकती है, 2.3 आ सकती है, यहाँ आ सकती है। हम कहना चाहते हैं फिर वही ग्राफ गया, आगे ये नहीं, और ये फिर गया वहीं पर, ये फिर चला गया, ऐसे यही सब चलता रहेगा, और इस तरह से आपके ये ग्राफ बन जाएगा। हम समझते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, और आज यहीं पर आपको स्टॉप करते हैं, और
अगले वीडियो में आपको हम इंटीग्रेशन से लेकर के जहाँ भी इसके एप्लीकेशंस या जिस तरह के कुछ मुश्किल सम्स पूछे गए हैं जिसको बहुत बच्चे कहते रहते हैं कि आप सॉल्व कर दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे उनको एक्सप्लेन करने की। और फिर आप जब किताबें जो पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं अपने सर लोगों के, तो आपको उसमें परेशानी नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हो गया। अभी आपकी प्रॉब्लम कभी कभी क्या आ जाती है कि ऐसा क्यों हो गया, तो उस क्यों के लिए ही इतने शॉर्ट टाइम में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ये बातें हमारी अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करना लोग अक्सर भूल जा रहे हैं। लाइक भी करें, उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपको कहीं से भी कोई लॉस नहीं होगा इसके सब्सक्राइब करने पर। थैंक यू।